हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माहिराज आईटीआई इन्फोटेक। हुनर है तो कदर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिसशिप का वैकेंसी निकला है। 432 पोस्ट है, जिसकी अंतिम तिथि 30 अगस्त 2020 है। ऐसे ही आईटीआई सीटीआई अप्रेंटिसशिप कौशल विकास से जुड़ी हुई हर छोटी मोटी खबर जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लिए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं और आपको नोटिफिकेशन वीडियो का नहीं मिल पाता है तो बेल आइकन पर पर्सनलाइज के जगह ऑल कर लीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। आगामी छत्तीसगढ़ आईटीआई एडमिशन प्रक्रिया 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाला है, तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर देखते रहें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कुछ छोटी मोटी खबरें को हम वीडियो नहीं बना पाते हैं, तो इसके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको हर छोटी मोटी खबरें भी वहां पर भी प्राप्त हो सके, आपके सवालों का वहां पर भी जवाब मिल सके। तो इसलिए आप हमारे चैनल को साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे ही ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसमें देश भर के विभिन्न प्रकार के स्टूडेंट्स और टीचर्स जुड़े हुए हैं, जिसमें आईटीआई, सीटीआई, अप्रेंटिसशिप और कौशल विकास के स्टूडेंट एवं टीचर्स ग्रुप में ज्वाइन किए हुए हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर अप्रेंटिसशिप का फॉर्म आया है। तो अगर आप आईटीआई पास है और अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत आईटीआई पास वालों के लिए अप्रेंटिसशिप कराया जाता है। तो अप्रेंटिसशिप आईटीआई नॉलेज में टेक्निकल नॉलेज लेने के बाद अप्रेंटिसशिप में आपको इंडस्ट्रियल नॉलेज सिखाया जाता है, जिसमें आपको कैसे काम किया जाता है ये बताया जाता है, जो कि 1 वर्ष का कोर्स होते हैं। तो अगर आप आईटीआई पास है, अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अप्रेंटिसशिप में एक रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हैं एक साइट दिया गया है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के लिए, apprenticeshipindia.org। इस साइट पर जाकर आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। याद रखना, इससे पहले आपको अप्रेंटिसशिप में रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो फॉर्म कब से कब फिल कर सकते हो? 1 अगस्त 2020 से 30 अगस्त 2020 रात 23:59 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, 1 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में ही आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। नीचे देख सकते हैं बहुत सारे ट्रेड्स दिए हैं, इस ट्रेड में कितने पोस्ट है वो भी दिए हैं। यहाँ देख सकते हैं कोपा है, कोपा में अनारक्षित 37 सीट, ESW 9, अन्य पिछड़ा वर्ग 24, अनुसूचित जाति 13, अनुसूचित जनजाति 7, टोटल 90, भूतपूर्व सैनिक 9, दिव्यांग 3। इस तरह से टोटल पोस्ट कैटेगरी वाइज दिया गया है। अन्य ट्रेड है जैसे कि स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, स्टेनोग्राफर हिंदी, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, आरएसी मैकेनिक, वेल्डर, प्लम्बर, मेसन, पेंटर, कारपेंटर, मशीनिस्ट, रनर, सीट मेटल वर्कर। ये 16 ट्रेड पर अप्रेंटिसशिप दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे निकाला गया है। यहाँ पर सारा चीज़ों का लिस्ट दिया गया है कि कौन कैटेगरीज वाइज कितना कौन से ट्रेड में पोस्ट निकला है। तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, अपना ट्रेड देख लीजिएगा और अपने कैटेगरी देख लीजिएगा कि कितना पोस्ट निकला है, उस हिसाब से आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता आप नीचे देख सकते हैं 2nd नंबर के कॉलम पे। तो शैक्षणिक योग्यता है आपका 10+2 यानी 10वीं पास या उसके समकक्ष। दूसरा है अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित ट्रेड में आईटीआई की परीक्षा उत्तीर्ण होना बहुत जरूरी है, यानी आप आईटीआई पास हो तभी फॉर्म फिल कर सकते हो। इसमें आयु सीमा है, अभ्यर्थियों की आयु सीमा 1 जुलाई 2020 को 15 वर्ष से कम तथा 24 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। याद रखना, अप्रेंटिसशिप का नियम है 15 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कब के डेट में? 1 जुलाई 2020 के डेट में। अधिकतम आयु में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को 5 वर्ष एवं अन्य पिछड़ा वर्गों को 3 साल की आयु की छूट दी जाती है, एवं दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक के उम्मीदवार को 10 वर्ष की छूट दी जाती है। नीचे देख सकते हैं यहाँ पर समुदाय के अनुसार से आयु में छूट दिया गया है।
यहाँ पर डेट निर्धारित किया गया है, जैसे कि 1 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 2005 ये अनारक्षित के लिए लागू होता है। जो इस डेट पे पैदा हुए हैं वो ये फॉर्म फिल कर सकता है अनारक्षित में। अनुसूचित जाति में देख सकते हैं यहाँ पर 1 जुलाई 1991 से 1 जुलाई 2005 तक। उसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लिए है 1 जुलाई 1991 से 1 जुलाई 2005 तक। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 जुलाई 1993 से 1 जुलाई 2005 तक। दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 जुलाई 1986 से 1 जुलाई 2005 तक। तो ये जितना इसमें उम्र के छूट दिया गया है, इस डेट में जिसका जन्म हुआ है वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। उम्र में छूट के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र, हाल ही का जाति प्रमाण पत्र आपको सबमिट करना होगा। अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण की अवधि एवं छात्रवृत्ति, तो चयनित अभ्यर्थी प्रशिक्षु के रूप में इंगेज किए जाएंगे तथा उन्हें केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षुता अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के निम्नानुसार प्रशिक्षण के दौरान वजीफा छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरा कर लेने के बाद उनका प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा। इसकी चयन प्रक्रिया प्रवेश सूची यानी मेरिट लिस्ट के अनुसार से होता है, जिसे मैट्रिक का न्यूनतम 50% और ITI का 50% दोनों को जोड़कर मेरिट सूची बनाई जाती है। तो इसलिए आप जब भी फॉर्म फिल करते हो तो 10वीं और ITI का अंक को पोर्टल में निश्चित रूप से उसे भरें, अन्यथा आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा आपका आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा। मेरिट में नाम आने के बाद आपका मेडिकल प्रशिक्षण होगा, जिसमें मेडिकल सर्टिफिकेट पर सरकार द्वारा अधिकृत केंद्रीय राज्य शासन के अस्पताल के सर्जन डॉक्टर राजपत्रित से हस्ताक्षर होना चाहिए तथा सहायक सर्जन के नीचे का नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका क्या होना चाहिए, जो अस्पताल का सर्जन डॉक्टर हो, राजपत्रित हो, उसी का हस्ताक्षर होना चाहिए आपका जो मेडिकल चेकअप होगा उसका। चयनित उम्मीदवार को अनुबंध देना होगा। यदि वह नाबालिग है तो उसके अभिभावक को नियोक्ता के द्वारा जारी शिक्षुता के अनुबंध में पालक अभिभावक का हस्ताक्षर किया जाना बहुत जरूरी है। यानी कि आप 15 साल 16 साल में कर रहे हो, नाबालिग हो, तो आपके अभिभावक का हस्ताक्षर होना जरूरी है। सरकार की स्वीकृति का प्रस्ताव, प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात किसी भी प्रशिक्षु को किसी भी रोजगार के प्रस्ताव के लिए नियोक्ता बाध्य नहीं होगा और न ही प्रशिक्षु नियोक्ता द्वारा प्रस्तावित किसी भी रोजगार को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा। अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत नियमों को, अधिनियमों को भली भांति जानकारी प्राप्त कर ले। यानी आप जब भी फॉर्म भरते हो तो सारा जानकारी आप प्राप्त कर लें। कई लोग ये होता है कि अप्रेंटिसशिप को रोजगार समझ लेते हैं और ये हमेशा रहेगा ऐसा समझ लेते हैं, तो अप्रेंटिसशिप आपका 1 साल के लिए रहेगा। ठीक है, ये शिक्षुता प्रमाण पत्र यानी ATS के लिए ये कोर्सेज कराया जाता है जो आफ्टर ITI के बाद होता है। अप्रेंटिसशिप ATS के अंतर्गत आता है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के तहत ये कोर्सेज कराया जाता है, जिसे पास करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसका नाम है NAC यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए, रेलवे में जॉब करने के लिए आपको बेनिफिट मिलता है। कई जगह इसका 15 अंक भी दिया जाता है। तो अप्रेंटिसशिप करना यानी इंडस्ट्री में काम करने के लिए, कुछ गवर्नमेंट संस्था में काम करने के लिए अप्रेंटिसशिप बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए अप्रेंटिसशिप करने से पहले आपको अप्रेंटिसशिप के बारे में जान लेना भी बहुत ज़रूरी है। भूतपूर्व सैनिक को 10% आरक्षण के तहत चयनित भूतपूर्व सैनिक तथा उनके बच्चे एवं सशस्त्र बल जवानों के बच्चे जो उन्हें प्रदान किया गया है, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के भूतपूर्व सैनिक को उनकी संबंधित श्रेणी में रखा जाएगा एवं उन्हें अप्रेंटिसशिप के लिए नीचे दिए गए विवरण को निम्नानुसार नियुक्त किया जाएगा, जैसे कि मृत सैनिक के बच्चे, युद्ध के समय मारे गए दिव्यांग सैनिक सहित भूतपूर्व सैनिक के बच्चे, सेवारत अधिकारी के बच्चे, भूतपूर्व सैनिक, सेवारत जवान के बच्चे। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि है। पूर्ण रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को केवल ऑनलाइन प्रक्रिया से दिनांक 1 अगस्त से 30 अगस्त को 23:59 तक स्वीकार किया जाएगा। यानी कि 1 अगस्त से 30 अगस्त के बीच रात 23:59 12 बजने से पहले आपको ये फॉर्म फिल कर लेना है। ये ऑफलाइन नहीं भरा जाएगा, याद रखना, ऑनलाइन भरा जाएगा। ऊपर में आपका वेबसाइट का नाम लिखा गया है https://apprenticeshipindia.org पर फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, फिल करने से पहले आपको अप्रेंटिसशिप में रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। अप्रेंटिसशिप में जो पुराना रजिस्ट्रेशन किया गया है, अब नया पोर्टल लॉन्च हो चुका है, तो नया पोर्टल में आपको अप्रेंटिसशिप में रजिस्ट्रेशन होना
बहुत ज़रूरी है। तो अधिक जानकारी के लिए देख सकते हैं यहाँ पर नीचे में दूरभाष नंबर दिया गया है, आप वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, जान सकते हैं और क्या चीज़ है, और पूरा नोटिफिकेशन आपको पढ़ लेना है अच्छे से, फिर फॉर्म फिल करना है। साइट में जाओगे तो आपको सारी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो सारा जानकारी आप पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको ये फॉर्म फिल करना है। करने का ये फ़ायदा है कि आपको अप्रेंटिसशिप में काम सिखाया जाता है, साथ ही उसका छात्रवृत्ति हर महीने दिया जाता है, जो कि 7200 रुपये निर्धारित किया जाता है। अलग अलग इंडस्ट्री में, अलग अलग संस्था में अलग अलग पेमेंट दिया जाता है। तो अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको कहीं भी इंडस्ट्री में जॉब आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि आप एक फ्रेशर नहीं जबकि एक ट्रेनी कहलाओगे, अप्रेंटिसशिप ट्रेनी कहलाओगे। अप्रेंटिसशिप ट्रेनी को ही इंडस्ट्री जॉब दिया जाता है, और कई सारे गवर्नमेंट विभाग में भी अप्रेंटिसशिप करने वाले को ही ज़्यादा मान्यता दिया जाते हैं, ज़्यादा अधिमान्यता दिया जाता है। कई जगह इसका बोनस अंक दिया जाता है, जैसे कि 15 नंबर इसका बोनस अंक भी दिया जाता है। तो अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो तो सारा चीज़ को ध्यान में रखते हुए करना। और अधिक जानकारी जानने के लिए आपको हमें व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको और अधिक जानकारी मिल सकता है। आगामी छत्तीसगढ़ ITI एडमिशन आने वाला है, तो जो ITI करना चाहते हैं उसके लिए मैंने 2 और वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें छत्तीसगढ़ ITI में एडमिशन के लिए क्या क्या प्रक्रिया है, क्या शैक्षणिक योग्यता है, कितनी इसकी फ़ीस है, सारा डिटेल्स, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सारा डिटेल्स वहाँ पर उस वीडियो पे बताया गया है। तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, आप वो भी वीडियो ज़रूर देख ले। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ में डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अधिक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वहाँ पर हर छोटी मोटी खबर आपको प्राप्त हो सके।